हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि सॉरी कि मेरे जो वीडियोस हैं वो लेट से अपलोड हो पा रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक बीमा, जिसे अंग्रेजी में इंश्योरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, बीमा के बारे में तो सब जानते हैं कि क्या है, फिर भी वाणिज्य शिक्षण के अंतर्गत बीमा क्या है तथा इसका किस प्रकार से अध्ययन किया गया है, इसका विस्तारपूर्वक किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बीमा, इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, क्या है। बीमा आकस्मिक वित्तीय क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में घटित क्षति की पूर्ति के लिए निश्चित धनराशि प्रदान करता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीमा धारक को निर्धारित राशि के रूप में कुछ किस्तों का भुगतान जमा बीमा कंपनी को करना पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी आकस्मिक घटना होती है तो उसके लिए जो वित्तीय क्षति मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उसके लिए जो क्षति वित्तीय के रूप में, पैसे के रूप में जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके लिए जो बीमा करता है, उस बीमा धारक वह कुछ राशि किस्तों के रूप में भुगतान करता है, जमा करता है। कहाँ? बीमा कंपनी को, जिसके आधार पर उसे, अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है और उसे उस घटित घटना के आधार पर कुछ वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यही आपका क्या है, बीमा है। फिर भी उदाहरण के तौर में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल सभी अपने मोबाइल, गाड़ी, कार वगैरह मतलब सभी चीज़ों का क्या करवाते हैं, बीमा कराते हैं। मतलब लाइफ का भी मतलब रहता है बीमा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बीमा के बारे में बता रही हूँ, जो किसी प्रकार के चीज़ के लिए आप लोग बीमा करा सकते हैं, जिससे उससे अगर मान लीजिए कोई भी दुर्घटना होती है, नुकसान होता है, तो आपको उसके क्षति के लिए मतलब आप लोग को कुछ वित्तीय सहायता उसके आधार पर प्रदान की जाती है। अब हम देखेंगे बीमा के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा का महत्व अन्य बीमा में सबसे अधिक है। यह बीमा व्यवसाय का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसके द्वारा आकस्मिक संकट को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। यह आर्थिक हानि में सहायक हो सकता है। इसमें बीमाधारी को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारत में जीवन बीमा का निगम द्वारा मुख्यतः जीवन बीमा का कार्य किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें जीवन बीमा का व्यवसाय में सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि अगर मान लीजिए व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हो जाती है या संकट आ जाती है, तो उसमें जो बीमाधारी है उसको बीमा कराने के आधार पर उसे कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह भारत में जीवन बीमा निगम द्वारा मुख्यतः जीवन बीमा का कार्य किया जाता है। फिर हम देखेंगे दूसरा, अग्नि बीमा। इसका अभिप्राय ऐसे बीमा से है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता निश्चित प्रतिफल के बदले बीमाधारी की संपत्ति को निश्चित तिथि तथा अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर पूर्व निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। यह बीमा अधिकतम 1 वर्ष के लिए हो सकता है। इसके प्रीमियम की किस्त का भुगतान एक मुश्त में किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि अग्नि बीमा में जो भी व्यक्ति है जिसे अग्नि से हानि हो रही है, उससे उसकी संपत्ति को एक निश्चित तिथि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर उसको अग्नि बीमा दिया जाता है तथा वह पूर्व निश्चित धनराशि तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यह जो बीमा कराया जाता है वो क्या रहता है, 1 वर्ष तक रहता है। और इसमें जो प्रीमियम की राशि होती है उसका भुगतान एक मुश्त में किया जाता है, मतलब एक साथ एक बार में दे दिया जाता है। और इसी आधार पे अग्नि बीमा का कार्य किया जाता है तथा अग्नि से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिसने अग्नि बीमा करवाया है, अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो उसमें एक निश्चित धनराशि के आधार पर उसे सहायता प्रदान किया जाएगा। तीसरा है आपका सामुद्रिक
बीमा। इसका अभिप्राय ऐसे बीमा से है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमाधारी को सामुद्रिक जोखिमों से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। इसके अंतर्गत माल का बीमा, जहाज का बीमा, भाड़े का बीमा, दायित्व बीमा आदि आता है। यह सामुद्रिक बीमा है। मान लीजिए सामुद्रिक बीमा का अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए सामुद्रिक जहाज के द्वारा, मतलब जहाज के द्वारा हम लोग कोई भी आयात निर्यात का कार्य करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंतर्गत माल का बीमा, जहाज का भी बीमा, भाड़े का बीमा, दायित्व, मतलब सामुद्रिक बीमा में जो सामुद्रिक जहाज के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें जितने भी दायित्व या कार्य जो भी हैं उन सभी का क्या होता है, बीमा कराया जाता है। अब बीमा कराने के अंतर्गत ही हमें वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान या क्षति हमारे माल को, जहाज को या किसी भी प्रकार के कार्य में अगर हमें क्षति पहुंचती है तो हमें सामुद्रिक बीमा के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं बीमा के सिद्धांत। इसमें 4 हैं। अनुबंध की प्रकृति का सिद्धांत पहले है। अनुबंध की प्रकृति बीमा अनुबंध का एक मूल सिद्धांत है। यह एक अनुबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र सहमति के साथ प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, बीमा योग्य ब्याज का सिद्धांत। बीमा के इस सिद्धांत के अंतर्गत बीमा धारक को बीमा के विषय में रुचि होनी चाहिए। यदि कोई बीमा योग्य ब्याज नहीं है तो बीमा कंपनी पॉलिसी जारी नहीं करेगी। तीसरा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बीमा का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बीमा धारक को बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत आर्थिक नुकसान से अधिक राशि का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। फिर है आपका चौथा, समीपवर्ती कारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब नुकसान 2 या अधिक कारणों का परिणाम होता है। ये जो 4 थे वो क्या है, बीमा के सिद्धांत थे। अब हम देखते हैं बीमा का लाभ अथवा महत्व। देखते हैं, पहला है व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से महत्व। इसमें 4 हैं। मितव्यता व बचत को प्रोत्साहन, दूसरा जोखिमों से सुरक्षा, तीसरा विनियोग और चौथा है साख सुविधाएं। ये चारों क्या है, व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से महत्व है और किसमें है, बीमा का लाभ और महत्व है। फिर दूसरा है आपका व्यावसायिक दृष्टि से महत्व। इसमें भी 4 हैं। बचतों को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण, विनियोग का साधन, व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि। ये भी हैं जो क्या है, बीमा का लाभ अथवा महत्व है और किसके अंतर्गत है, ये व्यावसायिक दृष्टि से महत्व है। फिर आपका है लास्ट, सामाजिक दृष्टि से महत्व। इसमें भी 4 हैं। सामाजिक सुरक्षा का साधन, जोखिमों का अंतरण, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व और शिक्षा का प्रोत्साहन। ये सब क्या है, इसमें भी क्या है, ये इतने जो भी हैं ये आपके बीमा कराने के लाभ अथवा महत्व हैं। ये जितने भी थे आपके, इनको 3 दृष्टि से बांटा गया है, व्यक्तिक, व्यावसायिक और सामाजिक। और इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, उनके बीमा कराने के लाभ अथवा महत्व थे। तो इसी तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ दे सकूँ। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिक्स डालती हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो और भी इसी तरह से और भी नए नए टॉपिक्स लेकर के मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ और मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।